कमेटी की कन्वीनियरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और कानूनी दायरे कार में है। लेकिन आज उसका सिर्फ नोटिस में दिया गया मौजू ये था कि कबाइली इलाकों में जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए कोई तजावीज़ दी जाए। इस वक्त जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे दाएं बाएं और कड़े हमारे कबाइली इलाकों से मुंतखब शुदा नुमाइंदगान, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। कबाइली इलाका हमेशा से सेंसिटिव इलाका रहा है और इसके हर इकदाम को हमेशा से नज़ाकत की बुनियाद पर देखा गया है। कबाइली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं और 7 MNAs इस मरतबा मुंतखब हुए थे। उन 7 MNAs में से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसी तरह वहां से 17 MPAs मुंतखब होते हैं उन इलाकों से, और उन 17 MPAs में से 14 MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में हैं। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। रीज़न यही है कि कौमी असम्बली में सफरान वाली कमेटी इस वक्त मौजूद है। उस कमेटी की चेयरमैनशिप, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज साहब के साथ है। इस कमेटी ने 5वां मीटिंग इसका 10 तारीख को होना है। कभी कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि असम्बली ये कंसिडर करे कि कबाइली इलाकों के लिए कोई जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए किसी पॉइंट पे गौर वहौस किया जाए। इसी तरीके से सेनेट में भी सफरान की स्टैंडिंग कमेटी मौजूद थी, जिसकी चेयरमैन साहब मरहूम साजिद मीर साहब के पास थी। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद थे। उसने भी कई सारी मीटिंग की। किसी एक मीटिंग में भी कभी भी कबाइली इलाकों के लिए जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने का कभी कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। उसकी रीज़न यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबाइली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ धरना, ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, लोगों में ऐसा कोई सेंसिटिविटी हो जाती है कि ऐसा ना हो ये मर्जर की तरफ जो है उसको ख़त्म करने की एक साजिश हो। लिहाजा वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फौरन डिसबैंड कर दे और इससे रिलेटेड जो कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली वो अपने अंदाज से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहेंगे। जी प्लीज बस जोर से बोलेंगे। चलो बस ठीक है, बस इधर से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है और 3 इदारे अदलिया, इंतज़ामिया और मकिन नामफलूज हो गए हैं। और आप गवाह है कि हम 16 महीने फ्लोर ऑफ द हाउस चीखते रहे हैं। हमने कबाइली अवाम के लिए आवाज़ उठाई, हमने अपना हक मांगा, हमने बारहा उनसे मुतालबा किया कि कबाइली अवाम पे ऑपरेशन न करे, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए फंड रिलीज करे। लेकिन दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलत दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबाइली अवाम जो बेसर सामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो बाजारों में फिर रहे हैं, वहां पे भीख मांग रहे हैं, उन पे टैक्स लगाया। अब बात हुई यहाँ पे जरगी की, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बानी चेयरमैन का, मैं अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का और सूबाई और MPA और कौमी असम्बली मेंबरान का कि उन्होंने माइनिंग और मिनरल बिल को रोका। ड्रामा इससे शुरू होता है।
वफाकी हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इमरान खान माइनिंग और मिनरल का बिल सूबाई असम्बली से पास नहीं करवाएगा, तब भी उन्होंने ड्रामा रचाया। मैं मेंबर हूं से प्रांत कमेटी का, वहां पे कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि यहाँ पे ये कबायली इलाकों के लिए जरगा या उनकी स्टेटस चेंज करने का कोई वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे कि उनके हालात जर बेहतर हो, लेकिन उन्होंने अब तक इस पे बात ही नहीं की। अब माइनिंग और मिनरल तक रसाई के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है ये बाहर की दुनिया के साथ, ये ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं। मैं वाजे करूं कि न तो वफाकी हुकूमत की ये इख्तियारात है कि वो सूबे में इंटरफेरेंस करे, और न कबायली अवाम और न ही मेंबर कौमी असम्बली और न सूबाई हुकूमत इनको ये इजाजत देती है कि वो वहां पे इंटरफेरेंस करे और कबायली इलाके जाके स्टेटस चेंज करे। कबायली अवाम का जरगा सिस्टम, आप कराची जाए वहां पे जरगा करवाए, किसी मर्डर का जरगा करवाए, आप अदालत चले जाए तो वहां पे वे जरगा एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा ये ड्रामे जो किस्से कहानियां हैं ये मिनरल तक रसाई है, लिहाजा इसको हम टोटली मुस्तरद करते हैं और इनकी जो कमेटियां इसका बाइकाट करते हैं। सुहेल आबिद साहब हमारे मिनिस्टर भी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो ये सूबाई असेंबली से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह हमारे साबका गवर्नर साहब शाह फरमान साहब और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और एमएनए इकबाल अफरीदी साहब ने कहा कि इनकी बदनीयती है, ये जो भी अभी करने जा रहे हैं, अगर फर्ज करें इनकी नीयत ठीक होती तो जिस तरह इन्होंने सरताज अजीज रिपोर्ट में हमसे कमिट किया था कि हम आपको जो है सालाना 100 बिलियन फंड्स देंगे, आपके लिए जो है हम 3% डिविजिबल पूल में रखेंगे, आपके लिए हम 1% वार ऑन टेरर में देंगे, तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो रकम हमारे लिए रिलीज करते ताकि जो हमारी महरूमियां हैं कबायली अजला की वो खत्म होती, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये तरक्याती फंड इनके जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके जरिए ये वहां पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन सूबाई असेंबली के फ्लोर से हमने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद दूसरी बदनीयत थी, इन्होंने जो है इस जरगा कमेटी के फॉर्म में हम पर मुसलत करना चाहा, इसको भी हम यहाँ से मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये प्योरली बदनीयती पर मुबनी है। दरअसल मसला ये है कि 18वीं आईनी तरमीम में सूबे का इख्तियार है कि वो अपने अजला में जितने भी इंतजामी अमूर है वो संभाले। 25वीं आईनी तरमीम के बाद साबका फाटा वो केपी का हिस्सा है। अगर फर्ज करें हमें वहां पर जो है जरगा सिस्टम मजबूत करना है तो ये इख्तियार हमारी सूबाई गवर्नमेंट का है, ये हमारी प्रोविंशियल असेंबली का है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान इसलिए तबाही की तरफ जा रहा है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, जिसका काम है हिफाजत करना वो लेक्चर देते फिर रहे हैं, जिनका काम है इंसाफ देना वो चिट्ठों का इंतजार कर रहे हैं, जिनका काम है लेजिस्लेशन करना वो जो है बूट पॉलिश कर रहे हैं। इसलिए जो जिनका काम है बराए मेहरबानी वो करें। हम सिर्फ ये मरकजी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जो आप लोगों ने कमिट किया था वो फंड दे दें, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। कौम हमारे साथ मुतफिक है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने जो है वहां पर क्लियर कट मेजोरिटी हासिल की है साबका फाटा से, तो इंशाअल्लाह ताला जरगा भी हम बहाल करेंगे, वहां की महरूमियां भी हम खत्म करेंगे। आप लोगों का जो फर्ज है कानूनी पहलू पे ये देखें, इसके ऊपर कानून मौजूद है, मर्जर हो चुका है। आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मैं किस यहाँ पे कहता हूँ कोई कश्मीर का जीपी का कोई मर्जर हुआ है, यहाँ पे मर्जर हुआ है, बाकायदा तौर पे आईनी तरीके से हुआ है, हम उस बुनियाद के ऊपर कहते हैं, और उसके लिए लोगों की 30-40 साल की स्ट्रगल मौजूद है। ये इकबाल भाई नौजवान थे जब से इन्होंने हिम्मत करी। दोनों साहब आपको बताते हैं, मैं बताता हूँ, देखिए जब 18 अमेंडमेंट के बाद से ये प्रोविंस का डोमेन रहा और जो फाटा मर्जर हुआ तो उसके अंदर भी जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर अभी बना है ये प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया है, ये फेडरल असेंबली का नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार प्रोविंशियल असेंबली का है। तो ये प्रोविंस के इख्तियार के ऊपर हम डाका समझते हैं, ये इनका इख्तियार ही नहीं है। मैंडेट के भी डाकू है और ये फाटा के भी डाकू। और दूसरी बात आपने एक बात एक फेडरल लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट था और एक प्रोविंशियल लिस्ट था। मर्जर के बाद से कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेशन कर सकते थे वो खत्म हो गया, फेडरल लिस्ट रह गया और द रेस्ट वो प्रोविंशियल लिस्ट में आ गया। अब आप उस लिस्ट में ढूंढे जो आपने सवाल किया, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है ना, डिवॉल्व सब्जेक्ट वो आप उस लिस्ट में ढूंढे ना। अगर आपको फेडरल लिस्ट में वो नजर आए
تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی پلیز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے یہ ایشو اٹھا ہے, وہاں کون سے وسائل اور وہ کس کو دیے جا رہے ہیں جو مدتی معاملات کے, کیا سال میں وہاں کے معدنی وسائل یا منرل کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرے منسٹر صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ زیادہ جانا پھر وہاں جانا, وہ تو ڈنائر آ گیا, کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا تو حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ آج ذرا باٹا دے گا, آج صرف باٹا کی بات کریں, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, پھر آج صرف باٹا پہ بات کریں. آج مہربانی کریں صرف باٹا پہ یہ کوشچن اور لے لو, بس یہ جواب دے دیں پھر ہم لے لیں. کیا وہ گورنر صاحب آپ کو بتا دیں. آپ ہمیں دیکھیں, ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے کی, جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی, ہم نے نیٹو کو بلاک کیا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق جاتے ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر ہم ہمارے کو میں آپ کے جو کوشچنز ہیں نا, ہم نے تو ابتدا میں نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے, اٹس اے ویری سمپل. وہ پوچھ رہے ہیں کہ واقعہ ہے, وہ دیکھو واقعات نہیں ہے. دیکھو لیٹس ناٹ ایکسپینڈ اٹ ٹو فار. دی ویری کوشچن از سمپل. حکومت نے جو وٹ ایور ریزنس, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, کمیٹی کا مینڈیٹ یہ دیا کہ جرگا سسٹم کو ٹرائبل ایریاز میں ریوائیو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشنز کریں یا کچھ بنا لیں. ہمارا سمپل رسپانس اس کو یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی ہی کی وہاں میجارٹی ہے. 17 میں سے 14 ایم این اے ایم پی ہمارے ہیں, 7 میں سے 5 ایم این اے ہمارے ہیں, صوبائی اسمبلی ہماری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 25ویں ترمیم کے بعد ٹرائبل ایریا کے لیے کچھ بھی سجیسٹ کرنا, لیجسلیشن کرنا, یہ سب کچھ کمپلیٹ اختیار صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. نہ وفاقی حکومت نہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے, پیریڈ. اس میں کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں, ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں, آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں, تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسیٹیو ہے, لہٰذا آپ اس کو ڈسبینڈ کریں. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہیں, اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے. سب کچھ وہاں موجود ہے, اسی لیے دنیا پاگل ہوئی ہے اور ریسورسز پہ. لیکن ریسورسز, یہ بات ہے, ریسورسز صوبائی حکومت کے کچھ بھی نہیں. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کی زبان سے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پرفیکٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اصل فیصلہ ساز کوئی ہو رہا ہے. یہ بھارت کے حوالے سے گورنر صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں تو کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کا ذاتی فیصلہ کس کا یہ ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس انٹرفیرنس ہے, اگر قانونی اختیار پہ جو گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے, تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں, میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پرائم منسٹر گورنمنٹ کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ پارٹا کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے, اس کے اوپر پپٹ حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ پروڑ کچھ بھی کہے, ہم نے آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, یا تو آپ اس اختیار سے انکار کریں, ڈیزائن کریں, یا پھر اس اختیار کو اون کریں. ایک لفظ اس میں اضافی کروں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے اختیار میں. شیخ وقاص صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو ہے ٹارگیٹ ہے وہ انضمام ہے اور مائن اینڈ پہ ان کی نظر ہے, ہمیں خدشہ یہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور ان کی جو اس وقت جب وہ چاہتے ہیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بھی وہ جب بھی چاہتے ہیں وہ ترمیم کر دیتے ہیں. ابھی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, وہ اگر ترمیم کرتے ہیں تو انضمام کو وہ واپس لیتے ہیں. تو یہ کہاں کھڑی ہے احتجاج آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, کلب کر لیتے ہیں سوال تک, یہ آخری ہے بس. سر اگر یہ بات ہے جگہ کے حوالے سے, امین خان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں جگہ کے حوالے سے بات کیا, اگر جگہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو سر ایف سی آر کا قانون سے نافذ نہیں ہوگا, پھر کوئی دوبارہ لاگو نہیں, اس پہ قانونی بات ہی کرتے ہیں. آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. وہ
FCR कब के ख़त्म हो चुका है, वो रिवाइव नहीं हो सका, वो वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं रहा, सुबह वाला है, वो तो पुराना था, गैर यानी वो तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने जरगे का कहा है, जरगे टू द एक्सटेंट हम उनको कह रहे हैं कि ये इख्तियार आपके पास नहीं है। अगर जरगा वाकई कोई लोगों की डिमांड है तो वो लोग बताएंगे, वहाँ सूबाई हुकूमत और पहले से EDR मौजूद है, पहले से EDR मौजूद। जो सवाल आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है, जब सारी अवाम ये चाहती है कि ऐसे ना हो, तमाम अवामी नुमाइंदे यहाँ चाहते हैं ऐसे ना हो, अगर इस नौजवानी जिस तरीके से आपने अपनी मेजॉरिटी बना ली है, अगर आप उस तरीके से इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फाटा का रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे लिए इतना कहना काफी है।